अंडर राइटिंग। लो जी सर, हमें अंडर राइटिंग की जर्नल एंट्री समझ में नहीं आ रही, समझा देते हैं। तो एक बार फिर से मैं गगन कपूर आप सभी का वेलकम करता हूं। क्वेश्चन इतना आसान है, पर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सर क्वेरी ले लो, टाइम दे दो। तो मैंने कहा जब सभी की यही ज्यादातर बच्चों की डिमांड है तो ये क्वेश्चन करवा देता हूं। देखो कितना आसान है। बाद में आप कहोगे अच्छा सर हमसे बना नहीं, ऐसा कैसे हो गया। पेपर लिमिटेड comes out with a public issue of share capital on this date of 30 lakh equity shares of 10 each at a premium of 5%। ओ यानी कि सर जो शेयर है वो फेस वैल्यू 10 रुपीज की है, मगर कंपनी 50 पैसा एक्स्ट्रा मांग रही है। कोई नहीं, 2.50 पेएबल ऑन एप्लीकेशन, डेट भी गिवन है, एंड 3 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। माइंड मैपिंग ना बहुत जरूरी होती है। लाइन बाय लाइन हम पढ़ते जाते हैं, अपने माइंड में मैप करते जाते हैं, और क्योंकि माइंड तो किसी को दिखा नहीं सकते तो मैं यहां पर ना लिख के बता देता हूं। तो मेरा माइंड ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है कि गगन एप्लीकेशन 2 रुपीज़ 50 पैसा की है, अलॉटमेंट 3 रुपीज़ का है, जिसमें कैपिटल का पार्ट 2.50 है और प्रीमियम के साथ है। क्यों दिया हुआ है? एंट्री मांग लेगा। तो क्या एप्लीकेशन अलॉटमेंट के एंट्रीज हम बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो फिर आगे चलो ना सर। द इशू वॉज अंडर रिटर्न बाय 2 अंडर राइटर्स। ओके, मैं कह रहा हूं 3 से कर लेते, क्या फर्क पड़ जाता। 2 से किया है, कोई नहीं। दोनों का नाम है व्हाइट एंड ब्लैक, रेशो है इक्वली। ठीक है, इससे आसान क्या होगा। कमीशन बीइंग 4% ऑफ द इशू प्राइस। अरे मैंने कहा धन्यवाद, बता दिया। अगर ना बताता तो भी तो मैं इशू प्राइस पर ही लेने वाला था, है ना। मैं क्या था, ईच ऑफ द अंडर राइटर्स अंडर राइट 60,000 शेयर्स फर्म। क्या तुम्हें याद है, फर्म अंडर राइटिंग का मतलब होता था कि अंडर राइटर कह रहा था कि भाई मैं दुनिया को शेयर दिलवा रहा हूं, मुझे भी तो शेयर दो। पहले से ही मुझे ये कंफर्म कर दो कि 60,000 शेयर्स तो मुझे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये फर्म अंडर राइटिंग है। तो नाम थोड़ा सा अजीब है, फर्म अंडर राइटिंग, पर इसका मतलब ये है कि हमने कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया है कि भाई बाकी लोगों को देना, लेकिन 60,000 शेयर्स कंपनी व्हाइट को देगी और 60,000 शेयर्स कंपनी ब्लैक को देगी, बाकी जिस मर्जी को दो। सब्सक्रिप्शंस इंक्लूड सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग केम फॉर 28,80,000 शेयर्स। कंपनी कह रही है कि भाई 30 लाख शेयर इशू करने हैं, लेकिन हमें जो सब्सक्रिप्शंस मिली हैं वो मिली हैं 28,80,000। और इसमें कमाल की बात यह है, इंक्लूडिंग फर्म अंडर राइटिंग, यानी जो ब्लैक और व्हाइट को जो 60,000 शेयर देने ना, वो भी इसमें मिले हुए हैं। 30 लाख शेयर इशू करने थे और हमें एप्लीकेशन मिली है 28,80,000। इसका मतलब रिमेनिंग कमी रह गई है, 1,20,000 एप्लीकेशंस कम आई हैं। कौन देगा? या तो व्हाइट को पूरा करना पड़ेगा या ब्लैक को करना पड़ेगा। उसके लिए एक छोटा सा आसान सा चार्ट बनाना है। क्या तुमसे नहीं बना? मुस्कुरा दो, कहो नहीं बना। हो ही नहीं सकता कि बच्चों से ना बनाओ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉर्म्स, जब फॉर्म्स को खोला गया, चेक किया गया, तो पता चला कि व्हाइट के नाम के जो फॉर्म्स हैं वो हैं 15,60,000, ब्लैक के नाम के जो फॉर्म्स हैं वो हैं 10,80,000। अब क्योंकि ये बात ऊपर लिखी हुई है कि जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनमें फर्म अंडर राइटिंग इंक्लूडेड है,
तो इसका मतलब क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि इसमें से 60,000 एप्लीकेशंस ब्लैक की वाइट की अपने नाम की हैं और इसमें 60,000 एप्लीकेशंस ब्लैक की अपने नाम की हैं. ओके, नाउ वेयर इज माय कैलकुलेटर. कैलकुलेटर जी मैंने कहां रख दिया, आपको ढूंढना पड़ेगा. चलो ढूंढते हैं, कोई बात नहीं. तो यहां पे कर लेते हैं, टोटल ले लेते हैं 50,60,000 और 10,80,000. ये टोटल करूंगा तो 40,000, ये हो गया 26,40,000. यानी कि माइंड मैपिंग चल रही है अभी कि सर इतनी एप्लीकेशंस आई थी जिसमें से मार्क्ड है 26,40,000, तो अनमार्क्ड हो गई 2,40,000. यानी इंफॉर्मेशन बिल्कुल समझ में आ रही है. पूरा अंडरराइटिंग चैप्टर कहता है कि भाई अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट किस रेशो में दोगे. तो सर कई मेथड है, हम तो ग्रॉस लायबिलिटी यानी 1:1 में दे देंगे. ओके, तो यहां से सर मेरी अंडरराइटिंग की स्टेटमेंट बन जाएगी. फिर वो कुछ और बातें कह रहा है कि वन ऑफ द अलॉटीज जो कि वाइट के थ्रू आया था, जिसके पास 6,000 शेयर्स थे, फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. अच्छा, अलॉटमेंट तक चला गया और कह रहा है कि भाई एक एप्लीकेंट जो था उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दिया, बाकी सभी मनी रिसीव हो गए, इंक्लूडिंग ड्यू फ्रॉम द शेयर्स डिवॉल्विंग अपॉन द अंडरराइटर्स. इसका मतलब जो 1,20,000 एप्लीकेशंस कम आई थी ना, उसका भी पैसा अंडरराइटर से हमें मिल गया, अलॉटमेंट के वक्त मिल गया. कमीशन ड्यू वॉज पेड सेपरेटली. इसका मतलब जो कमीशन थी, जो ब्लैक और व्हाइट की कमीशन बन रही थी, वो हमने उनको अलग से दी. सर जो 1,20,000 शेयर्स का अंडरराइटर ने पैसा देना था, वो तो उसने एडजस्ट किया होगा ना कमीशन से, फिर पे किया होगा. नहीं, वो कह रहे अंडरराइटर ने अपना पैसा अलग दे दिया और कंपनी ने अपना पैसा अलग दे दिया, एक दूसरे में एडजस्टमेंट नहीं की. मैं कहता हूं कर लो, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी. उन्होंने कहा नहीं कपूर साहब, सिंपल रहने दो, ये सीए इंटर के बच्चे हैं, फाइनल के नहीं है. ठीक है जी, कोई बात नहीं. तो यानी कि 6,000 शेयर्स का अलॉटमेंट का मनी नहीं आया. ये जो 6,000 शेयर्स थे जो कि अलॉटमेंट मनी नहीं मिला था, इन्हें फोरफिट कर देना और फिर इन्हें री इशू कर देना इन कैश ऑफ ₹4 पर शेयर. तो शेयर फोरफिट हो रहे हैं, उनको री इशू कर देना, उसके बाद कैपिटल रिजर्व निकाल देना. तो यानी अंडरराइटिंग के साथ साथ इसमें जर्नल एंट्रीज भी इन्वॉल्व हैं. यू आर required to prepare each underwriter liability in share in the statement form. यानी वो वाली स्टेटमेंट बना देना और पास कर देना जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबव इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस इंक्लूडिंग कैश, ये बना के दिखा देना. बोलो क्या तुम तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं. आसान सा ये क्वेश्चन है और आपकी एंट्रीज की प्रैक्टिस हो जाएगी. फिर तो नहीं कहोगे ना सर आपने एंट्रीज बताई नहीं. तो फिर पहले क्या बनाएं? सर पहले स्टेटमेंट बना लो. स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अंडरराइटर्स लाइबिलिटी. सर ये तो हम खुद बना लेंगे. तो लोग खुद बनाओ ना, साथ साथ बनाते हैं ना. तुम मेरी मदद कर देना क्योंकि मुझसे बन नहीं पाएगा, मेरी प्रैक्टिस छूट गई है. एक कौन था सर? एक तो था वाइट और एक था ब्लैक. क्यों भाई, तुम चेस खिला रहे हो क्या हमें? और यहां पर लिखते हैं पर्टिकुलर. अच्छा, अंडर राइटिंग में ना क्या है, अकाउंटिंग पूरे तरीके से ना अपना रूप दिखाती है. ऐसे कर लो वैसे कर लो, तो स्टूडेंट कई बार कंफ्यूज होता है कि सर इतने सारे रास्ते हैं. तो हम सब ग्रॉस लायबिलिटी की रेशो लेके चलते हैं जब तक हमें क्वेश्चन कुछ ना कहे. तो सबसे पहले हम लेंगे ग्रॉस लायबिलिटी. तो 50-50 थी,
या 1:1 कह लो, जो मर्जी कह लो। तो ये कितना आ गया, 15 लैक्स और 15 लैक्स। सिंपल। सर इसमें से सबसे पहले हम क्या घटाते हैं? मैंने कहा सबसे पहले अनमार्क्ड घटाते हैं। सर मजाक करते हो ना, पहले माइनस करेंगे मार्क्ड एप्लीकेशंस। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वो कह रहा था कि मार्क्ड एप्लीकेशन में ना फर्म वाली एप्लीकेशंस इंक्लूडेड है, तो हम फर्म वाली को क्योंकि अलग से माइनस करते हैं, इसलिए मार्क्ड में से फर्म वाली अलग कर लेते हैं। तो वाइट की 15,60,000 आई थी और ब्लैक की 10,80,000 आई थी, क्योंकि इसमें फर्म वाली इंक्लूडेड थी और हम यहां पर ना एक्सक्लूडिंग फर्म दिखाते हैं। तो इसमें से 60,000 और 60,000, इसलिए मैंने इसमें से माइनस कर दिया। कोई एतराज तो नहीं है ना? यहां लिखिए 15 लाख और यहां लिखिए 10,20,000। अब सर इसको माइनस करके हमारी जो लाइबिलिटी आ रही है, इसकी तो नील आ गई है ना, और इसकी आ गई 4,80,000। अब इसमें से हम अनमार्क्ड एप्लीकेशंस को भी लेस कर लेते हैं। अब अनमार्क्ड एप्लीकेशन जो थी उसको हम किस रेशियो में क्रेडिट दें? तो हम ग्रॉस लाइबिलिटी की रेशियो में क्रेडिट को देते हैं। तो वो 2,40,000 थी, तो 120 और 120। ओके। ये हमने 120 120 दोनों में से माइनस कर दिया। अब उसके बाद हमारी क्या पोजीशन बन गई? उसके बाद हमारी पोजीशन ये बनी कि इसका नेगेटिव आ गया 120 और इसका रह गया 360। ठीक है, हम नेगेटिव की एडजस्टमेंट अभी क्यों करें? अभी हम इसमें से एक और माइनस कर लेते हैं ना, माइनस फर्म अंडर राइटिंग। यही तो ग्रॉस लाइबिलिटी का फायदा है। तो फर्म अंडर राइटिंग कितनी? 60 यहां माइनस करो, 60 यहां माइनस करो। अब ये हमारी लाइबिलिटी जो बनी वो यहां पर आ गई माइनस में 180 और यहां पर आ गई 3 लाख। अब हम करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशंस। तो लिखने पर मत जाना, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो ये 180 जो इसका सरप्लस आ रहा था, ये हमने यहां पर एडजस्ट कर दिया। तो अब हमारी जो लाइबिलिटी बनी, अब जो हमारी नेट लाइबिलिटी बन गई वो ये हो गई नील और ये हो गई 120। अब बेटे क्या है ना, ये हमारी फाइनल लाइबिलिटी है, पर 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 हम इसमें ऐड कर देते हैं फर्म लाइबिलिटी या फर्म अंडरटेकिंग। हमारी आदत पड़ी हुई है ना, हम इसमें ऐड कर देते हैं। एक्चुअली में अगर मैं इस क्वेश्चन में देखता हूं तो वहां पर लिखा हुआ था कि जो अंडर राइटर्स हैं उनकी जो फर्म अंडर राइटिंग है वो तो वो ऑलरेडी भेज चुके हैं कंपनी को, कंपनी को ऑलरेडी वो सेंड कर चुके हैं। तो यानी फर्म वाली अंडरटेकिंग के पैसे तो कंपनी को पहुंच चुके हैं। तो अब वो मेरी लाइबिलिटी कैसे हो सकती है? पर क्या है ना सर, फॉर्मेट में ऐसी आदत पड़ी हुई है तो आप डाल दो। इसलिए मैंने 60,000 60,000 यहां पर लिख दिया, कलर चेंज करके लिखा। क्या है ना, बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे होते हैं तो वो कहते हैं कि सर आप तो बूढ़े हो गए हो क्वेश्चन बनाते बनाते, लेकिन हमें तो 3-4 महीने ही मिलते हैं। तो जहां तक हो सके ना आप चेंज मत किया करो, आप फॉर्मेट को सेम ही रखा करो। तो मैंने कहा लो, तो आप इनको ये कर दो कि इनकी लाइबिलिटी टोटल कितनी आ गई। लाइबिलिटी आ गई 60,000 और 180।
पर ये बताना पड़ेगा ना मुझे आपको एक बार फिर से कि ये वाली फर्म अंडर राइटिंग के पैसे तो अंडर राइटर ऑलरेडी कंपनी को दे चुके हैं। बोलो, दे चुके हैं नहीं दे चुके? तो सिर्फ अंडर राइटर को यही वाले पैसे देने हैं, ये आप याद रखना। हमारे इस क्वेश्चन में अंडर राइटर को, वाइट को तो कुछ भी नहीं देना, ब्लैक को देना है 1,20,000 एप्लीकेशन का जो मनी है वो देना है। जो 60,000 वाला है वो पहले ही दे चुका है। खैर अभी कुछ बच्चों को हो सकता है कि मेरी ये वाली बात समझ में ना आए, तो एंट्री बनाते हुए आपको मेरी ये बात समझ में आ जाएगी। चलिए, जर्नल एंट्रीज कौन बनाएगा? सर आप बनाओगे? आपने हमें बताई थोड़ी थी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। मैंने कहा लो भाई, कितनी बढ़िया बात है, मैंने आपको नहीं बताई तो अब बता देता हूं, है ना। मुझे लगा कि यार जर्नल एंट्री सिंपल है, बच्चे अपने आप बना लेंगे, तो पहले कंसेप्ट लिखवा देता हूं, फिर क्वेश्चन की एंट्रीज भी बना लेंगे। चलो सर, कंसेप्चुअल एंट्रीज बताओ। अगर पहले नहीं बताई तो दोबारा बता देता हूं। बताओ, अंडर राइटिंग कमीशन जो कि कंपनी के लिए क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो कंपनी एंट्री बनाती है अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स। कंसेप्ट बता रहा हूं ना अभी, इसलिए नाम नहीं लिख रहा, बाद में इसका नाम लिख देंगे, ब्लैक और वाइट जो भी था वो लिख देंगे। तो ये हमारी अंडर राइटिंग कमीशन की एंट्री है। ठीक है सर, तो जितनी जितनी लाइबिलिटी उनकी थी 15 लाख की इन्होंने कमिटमेंट की थी, उसके ऊपर आप कमीशन दे देना। तो जो भी इन्होंने कमिटमेंट की हुई है इनटू में इशू प्राइस और इनटू में जो भी परसेंटेज ऑफ कमीशन हो उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। सर कमीशन की पेमेंट एंट्री क्या होती है? तो आपको पता है कमीशन की पेमेंट एंट्री होगी अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हालांकि ये एंट्री हम लास्ट में पास करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा था कि कमीशन हम पूरी पूरी दे देंगे, बट किसी और क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब अंडर राइटर्स की कमिटमेंट फुलफिल नहीं होगी तो वो भी तो कंपनी को पैसा देगा ना, है ना। अब मान लीजिए कि जो अंडर राइटर था उसने अपनी कमिटमेंट पूरी नहीं की, जैसे हमारे इस केस में ब्लैक की कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही, तो फिर ब्लैक को पर्सनली एप्लीकेशन कंपनी को भेज करके अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो जब ब्लैक कंपनी के पास एप्लीकेशन भेजेगा तो कंपनी क्या एंट्री पास करेगी? कंपनी ये एंट्री पास करेगी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटी प्रीमियम, या फिर अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब आपको समझना पड़ेगा कि अंडर राइटर ने प्रॉमिस किया था जी मैं आपकी एप्लीकेशन सेल करवाऊंगा, लोगों ने एप्लीकेशन भेज दी, कंपनी कह रही है मिस्टर अंडर राइटर आपकी एप्लीकेशंस कम आई हैं, तो आपको फिर वो जो कम आई हैं वो पैसा तो आपको देना पड़ेगा ना। तो जितनी कम आती हैं वो पैसा अंडर राइटर को देना पड़ता है। तो कंपनी क्या एंट्री बनाएगी? अंडर राइटर को डेबिट करेगी। अगर वो एप्लीकेशन के थ्रू एंट्री पास कर रही है तो टू शेयर एप्लीकेशन लिख देगी, और अगर वो एप्लीकेशन की स्टेज के बाद अलॉटमेंट की स्टेज में एंट्री बना रही है तो एप्लीकेशन की स्टेज जा चुकी है तो वो लिखेगी शेयर कैपिटल, प्रीमियम है तो प्रीमियम। तो हमारे इस क्वेश्चन में लिखा था कि भाई अलॉटमेंट के वक्त ये वाला पैसा हमें मिल रहा है, तो इसीलिए हम ये एंट्री बनाएंगे अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फिर इसकी हम रिसिप्ट की एंट्री अलग बनाएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने आपको ये बताई। अब मैं क्या करता हूं, चलिए अब मैं इसकी जर्नल एंट्रीज बनाता हूं। कंपनी कह रही थी कि पहले हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ
तो हम एंट्री बनाएंगे वही जो इश्यू ऑफ शेयर्स में बनती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको याद होगा कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव थी 28,80,000 और एप्लीकेशन मनी जो था वो था ₹250,000, है ना। अगर आपको डेट डालनी हो तो आप डेट डाल सकते हो, 31 जनवरी था। 28,80,000 इंटू 2.5 72 लाख। ओके, और कंपनी ने जो ये शेयर अलॉट किए हैं, ये उन्होंने अलॉट किए हैं 31 मार्च को। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो ये 72 लाख रुपीस जो मिले थे कंपनी को, ये कंपनी ने अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। ओके, नाउ इसी दिन कंपनी जो है अपना अलॉटमेंट भी कॉल कर रही है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 2.50 ये था, 0.5 ये था, और नंबर ऑफ शेयर्स थे 28,80,000। इनसे कॉल मांगी गई है, तो 28,80,000, तो ये 72 लाख एज इट इज यहां पर आ जाएगा, और 28,80,000 इंटू 0.5 ये हो जाएगा 14,40,000 का प्रीमियम, और ये हो जाएगा 86,40,000 बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अच्छा, यहां तक एंट्री बनाने के बाद अब देखिए जो एप्लीकेशंस हमारे पास कम आई थी उनका हमें पैसा मंगवाना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए आपको दिखाई देगा कि सर वाइट की लाइबिलिटी बन रही है 60,000 एप्लीकेशंस की या 60,000 शेयर्स की, और ब्लैक की बन रही है 180 की। नहीं, 60,000 जो फर्म अंडर राइटिंग थी उसके लिए तो ये जो अंडर राइटर्स थे ये अपनी स्टेज नंबर 1 में एप्लीकेशंस कंपनी को भेज चुके हैं, तो इसकी दोबारा बात नहीं होगी। केवल ये 120 जो रह गया है, ब्लैक कहेगा कि ये 120 वाले पैसे मैंने आपको देने हैं, क्योंकि 60,000 वाले तो मैं आपको एप्लीकेशन नॉर्मल पब्लिक के साथ भेज चुका हूं। तो यानी कि अब हम ब्लैक डेबिट टू शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना। तो एप्लीकेशन वाले पैसे और अलॉटमेंट वाले पैसे दोनों पैसे मांगेंगे, और इस पे तो सिर्फ प्रीमियम मांगा जाएगा, और कितने शेयर्स पर मांगेंगे, 120 पर मांगेंगे। 60 पे क्यों नहीं मांगेंगे मैं बता चुका हूं, पहले ही दे चुका है वो। 1,20,000 इंटू 5 ये हो गया 6 लाख, और ये हो जाएगा 60,000। 1,20,000 के ऊपर 50 पैसा, ये हो गया हमारा कितना, 6,60,000। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि जो सब्सक्रिप्शन हमें कम मिली है अंडर राइटर ने हमें उसके पैसे दे दिए, बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। ब्लैक पेमेंट करने से पहले कहेगा कंपनी को कि भाई मैंने भी तो आपसे कमीशन लेनी है, वो कमीशन निकाल लो और कमीशन काट के जो मेरे पैसे बनते हैं वो मैं दे दूंगा। पर इस क्वेश्चन में लिखा था कि नहीं भाई, अंडर राइटर अपने पैसे दे देगा और कंपनी भी कमीशन के पैसे उनको दे देगी, तो इसलिए हमें अलग अलग एंट्री बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो हम अगली एंट्री बनाते हैं। हमारी नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी जब हम अलॉटमेंट मनी को रिसीव करेंगे, तो पहले हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, तो हमें अलॉटमेंट के पैसे मिलने चाहिए थे
86,40,000, लेकिन उनमें से एक एप्लीकेंट जिसके 6,000 शेयर्स थे उसने हमें पैसा नहीं दिया, तो इसमें से 18,000 माइनस कर दो। ये हमें पैसा मिल गया 86,22,000। ये तो सर इश्यू ऑफ शेयर्स वाली एंट्रीज हमसे वो करवा रहा है। हाँ, उसके बाद ब्लैक से भी पैसा रिसीव कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्लैक। तो ब्लैक शरीफ आदमी है, वो कह रहा है लो भाई तुम मुझसे पैसे ले लो और फिर मुझे मेरी कमीशन के पैसे दे दो। अब उसके बाद हम कमीशन की एंट्री पास करेंगे। कंपनी एंट्री पास करेगी अंडर राइटिंग कमीशन डेबिट टू वाइट कैपिटल अकाउंट और टू ब्लैक कैपिटल अकाउंट। अब दोनों को हमने कमीशन देनी है। इन्होंने 15 लाख एप्लीकेशन की बात की थी और इशू प्राइस था 10 रुपये 50 पैसे और इनटू 4% कमीशन का रेट क्वेश्चन में गिवन था। ये हो गया सर 6,30,000। और क्योंकि दोनों ने इक्वली किया था तो मैं आपको एक बार बता दूं, 15 लाख शेयर्स थे, इशू प्राइस ये था और कमीशन का रेट 4% था, तो सर ये हो गया 12,60,000। नॉर्मली अगर कोई क्वेश्चन देखा जाए तो ब्लैक ने 660 देने थे तो 630 लेने भी तो थे, तो ब्लैक कहेगा भैया मैं सिर्फ 30,000 दूंगा, लेकिन यहां पर सेपरेट एंट्रीज बनाने को क्वेश्चन इंडिकेट कर रहा था, इसीलिए हम अलग अलग बना देते हैं। और उसके बाद कंपनी इन दोनों को पैसा दे देगी। कंपनी कहेगी लो भाई वाइट तुम भले आदमी हो, ब्लैक तुम भी नाम से ब्लैक हो मगर भले आदमी हो, तुमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी तो हम भी अपनी कमिटमेंट पूरी कर देते हैं, लो ये लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा था कपूर साहब रुको, अंडर राइटिंग तो खत्म हो गई, पर शेयर फोरफीट करके दिखाओ, री इशू करके दिखाओ। तो मैंने कहा लो भाई हम फीचर की एंट्री बना देते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 शेयर्स पर 5 रुपए जो हमने कॉल किए हुए थे वो आ जाएगा 30,000। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्योंकि रिसीव नहीं हुआ तो वो भी डेबिट हो जाएगा। अरे सर आपको तो सब कुछ याद है, हमें भी तो याद है। 2 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट और 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो अलॉटमेंट के आपको कितने पैसे नहीं मिले थे? 18,000। तो शेयर फॉरफिटेड में कितना चला जाएगा? बैलेंसिंग फिगर। हम यहां पर लेते हैं बैलेंसिंग फिगर। कंसेप्चुअली ये होता है कि जो भी अमाउंट रिसीव हुआ था वो फॉरफीचर में चला जाएगा, अगर प्रीमियम था तो प्रीमियम को इग्नोर कर देंगे। सर इसको रीइशू कर दो। रीइशू की डेट दी गई थी कुछ जुलाई में, मुझे ध्यान नहीं, आप डाल लेना। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना। कितना कॉल्ड अप माना जाएगा? 5 रुपए कॉल्ड अप है क्योंकि और कोई अमाउंट बाद में कॉल नहीं किया गया। और हमने इनसे 4 रुपीज लिए थे। 6,000 इंटू 4 24,000 और ये हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 6,000। सर ऐसे कैसे? प्रीमियम पे शेयर इशूड थे और आप री इशू कर दिया, आपने प्रीमियम लिखा नहीं। तो कोई जरूरी नहीं होता कि जो शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हो वो री इशू भी प्रीमियम पर होंगे, जरूरी नहीं होता। जब तक लिखा ना हो वो ऐसे ही चलेगा। सर कुछ कमी है, कैपिटल रिजर्व की कमी है ना, बोलो ऐसे बोलो ना, कमी ये है। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। सर कैपिटल रिजर्व का अमाउंट हम निकालेंगे। मैंने कहा छोड़ो यार, तुम जब सारा क्वेश्चन मैंने किया तो मैं ही निकालूंगा ना, तुम क्यों निकालोगे। अमाउंट फॉरफिटेड कितना था? 15,000 और री इशू पे लॉस कितना है? 6,000। तो ये 9,000 लिखो और खत्म।
फिर मुझे बताना ये सीए वाले क्यों इतने आसान क्वेश्चन करते हैं और कहते हैं हम सीए कर रहे हैं, है ना। ओके। अब इसके बाद क्या करें, तो मेरे ख्याल से बेटे एंट्रीज सिंपल हैं, आप बना सकते हैं। कोई और अगर आपके डाउट होंगे तो मुझे बताइएगा, कॉमन होंगे तो वीडियो बना के शेयर कर दूंगा, और अगर इंडिविजुअली फेस टू फेस आइस टू आइस बात करनी होगी तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे करेंगे। ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं बेटे। कोई इशू हो आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, थोड़ा समय लगता है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज देते हैं, तो जल्दबाजी नहीं, पर आपके जो इश्यूज हैं मोस्टली इश्यूज इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। बताएं। टाटा बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।